अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। ये बात उस रात की है जिस रात मैं खाना खाकर हमेशा की तरह सोने चला गया। उस रात को मुझे मस्त नींद आ गई थी, लेकिन रात के 2:30 बजे मेरे टेलीफोन की रिंग बजने लगी। मैं जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए गया, तभी मुझे कुछ याद आ गया। 1 मिनट, मेरे पास तो टेलीफोन ही नहीं है, तो ये रिंग कैसे बज गई? एक दिन हमेशा की तरह मैं अपने जॉब से घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की ने मेरी गाड़ी रुकाई और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उस लड़की को कहीं जाना था, सो मैंने उसको लिफ्ट दे दी और कुछ देर बाद वो लड़की गाड़ी से उतर गई और वो अपने घर की तरफ जाने लगी। और तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। मतलब वो लड़की और कोई नहीं, एक भूतनी थी। अरे, अचानक ये गाड़ी को क्या हुआ? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। थोड़ी देर रुकता हूँ, देखता हूँ कोई लिफ्ट देगा या नहीं। हे, आई थिंक तुम्हें कार मैकेनिक की ज़रूरत है और मैं एक कार मैकेनिक को जानती हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप हो कौन? और इतनी रात को इस सुनसान जगह पे अब क्या कर रहे हो? मेरा नाम मीरा है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है और मैं उन्हें गैरेज का रास्ता दिखाती हूँ। अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी सही रास्ता दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुमित है। एक दिन मैं हमेशा की तरह अपने जॉब से घर आ रहा था। उस वक्त रात के 9 बजे थे और कुछ देर बाद मैं घर पहुंच गया। घर पहुंच के मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। उसके बाद मैं घर के अंदर चला गया और वहाँ देखता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड अस्मिता घर में पहले से ही मौजूद थी। उसके आने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे घर की दूसरी चाबी हमेशा उसके पास ही रहती थी। मैं उसके साथ बात करने लगा। अरे अस्मिता, तुम कब आई? आने से पहले कॉल तो कर लेती, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता। खैर कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम लेके आता हूँ। ऐसा कह के मैं किचन में गया और वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ याद आ गया। 1 मिनट, अस्मिता की तो 2 महीने पहले मौत हो चुकी थी, तो फिर ये कौन है? सीमा हमेशा अकेली और उदास रहती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। उसे किसी से मिलना जुलना या फिर किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा सबसे दूर अकेली रहती थी और बहुत उदास भी रहती थी। पता नहीं वो ऐसी क्यों थी। एक दिन रात के वक्त सीमा को किसी ने आवाज़ दी। सीमा, सीमा, सीमा। वो आवाज़ किसकी थी ये देखने के लिए सीमा बाहर गई और बाहर जाकर देखा, सामने बहुत सारी रोशनी थी और उस रोशनी में कोई लड़की थी जो सीमा को बुला रही थी। सीमा आगे बढ़ रही थी। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर बहुत ही सारा धुआं छा जाता है और उसी धुएं में सीमा
गायब हो जाती है। उस दिन के बाद सीमा को कभी भी किसी ने नहीं देखा और उसकी डेड बॉडी भी कभी किसी को नहीं मिली। वो पलक झपकते ही उस धुएं में ओझल हो गई और आज तक उसके बारे में कभी किसी को नहीं पता और ये राज ही रह गया। मेरा नाम राजेश है और ये बात उस रात की है जिस रात मैं ऐसे ही खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर के एरिया में टहल रहा था और तभी अचानक एक लड़की मेरे सामने आ गई। बट उसमें अजीब बात ये थी कि मैंने इससे पहले उस लड़की को कभी भी नहीं देखा। मुझे लगा कि वो लड़की यहाँ पर नई आई होगी, सो मैंने भी उसको पूछा, क्या चाहिए आपको मैम? उसके बाद उसने कहा, क्या तुम स्मोक करने में इंटरेस्टेड हो? मेरे पास सिगरेट है, क्या तुम्हारे पास माचिस है? उसके इस सवाल पे मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट फिर भी मैंने उसको कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं सिगरेट नहीं पीता। उसके बाद वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई और हम दोनों ऐसे ही रास्ते पर चलते रहे। कुछ ही देर बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब थी और पीछे दूर दूर तक वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। अब इस बात को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन वो लड़की मुझे दोबारा कहीं भी नहीं दिखी। इसका मतलब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो एक आत्मा थी। मेरा नाम केशव है। एक रात मैं जॉब से अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। मैं रास्ते पर से चल के जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया और वो मुझसे एक एड्रेस पूछने लगा। मैंने उसको वो एड्रेस बता दिया। उसके बाद वो आदमी उस तरफ से जाने लगा और उसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी को जब ठीक से देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उसको देखकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे और मैं उनको देख पा रहा था। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भागकर सही सलामत घर पहुँच गया। अभी इस बात को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो खौफनाक रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता।